हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये आपकी लेसन पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन क्लास 11 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम आज पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान। इससे पहले की वीडियो में हमने चाइना और जापान की जोग्राफिकल एथनिक और उसकी फूड सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो आज का टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान। तो बेटा इसमें क्या था, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट देखिए। जापान में सबसे पहले एन एम्पियर हैड रूल्ड जापान फ्रॉम क्योटो। क्योटो एक जगह का नाम था जहाँ का राजा जापान पर रूल करता था। ठीक है। सेकेंड, बाय 12th सेंचुरी द पावर केम इन हैंड्स ऑफ शोगन। अब 12th सेंचुरी के आते आते शोगुन, जो शोगुन थे, उनका जापान पर अधिकार हो गया। और वो शोगुन किस फैमिली से बिलोंग करते थे? दे आर मेंबर्स ऑफ टोकुगावा फैमिली, राइट। Then third point is the country was divided into 250 domains under the rule of daimyo. अब जो कंट्री थी 250 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और उन पे जो शासन कौन चला रहे थे? daimyo. And shogun ordered daimyo to stay at Edo, करंटली टोक्यो, सो दैट दे वोंट पोज एनी थ्रेट। अब जो शोगुन थे उन्होंने डैम्योस को ये ऑर्डर दिया था कि वो एडो में रहेंगे। एडो क्या थी? जो आज का करंट टाइम में टोक्यो है। ठीक है, कि वो एडो कैपिटल में रहेंगे ताकि शोगुन को उनसे किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, राइट। और जो उसकी फोर्थ लास्ट जो क्लास थी दैट इज दी सैमुराई, जो कि एक वॉरियर क्लास थी। एंड दे सर्व शोगुन्स एंड डैम्योस, तो वो शोगुन्स और डैम्योस की हेल्प करते थे, उनको सर्व करते थे। तो आपने देखा कि जापान में एक तरह की हायरार्की, एक तरह का ऑर्डर चलता था। सबसे पहले वहाँ पे एम्पिरर थे, फिर उनके बाद शोगुन, डैम्यो और सैमुराई। ठीक है, ये देखो आप साइड में आपको दिया गया ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रहें। सो दिस इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान, जो कि मैंने बहुत ही ईजी वर्ड्स में आपको समझा दिया है। और इसको आप एक बार रीडिंग कर लोगे तो आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हो। और अगर इसमें से कोई शॉर्ट में आ सकता है कि सैमुराई कौन थे? दे आर द वॉरियर क्लास, दे सर्व शोगुन्स एंड डैम्यो। तो अगर आप इसकी एक बार रीडिंग करोगे तो आप इसमें से चाहे शॉर्ट आ जाए चाहे लॉन्ग, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। Next question is, what are the three major changes that have taken place in 16th century? अब 16th century में कौन से major changes हुए थे जापान में? The first one is peasantry was disarmed and only samurai could carry swords. दिस एंश्योर पीस एंड ऑर्डर। तो जो पीजेंटी, जो किसान लोग थे, उनके पास पहले हथियार थे, पर 16th सेंचुरी में उनसे हथियार ले ली गए और सिर्फ जो सैमुराई थे वो ही अपने पास हथियार, तलवार वगैरह रख सकते थे। इसका उद्देश्य था कि वहाँ पर शांति और ऑर्डर बना रहे। सेकेंड वाज डेम्यो वर ऑर्डर टू लिव इन कैपिटल। अब डेम्यो को ये ऑर्डर दे दिया गया था कि वो कैपिटल में रहेंगे ताकि जो कैपिटल है वो और ज़्यादा डेवलप हो, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट वाज लैंड्स वर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी टू एंश्योर स्टेबल रेवेन्यू। जो लैंड्स थे उनको उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेड किया गया ताकि जो टैक्स है उनको प्रॉपर टैक्स मिलता रहे। So these were the three major changes that have taken place in 16th century. Now the last question which is really very important, the Meiji Restoration. Now what is Meiji Restoration? Meiji Restoration means the formation of an enlightened government. The Meiji Restoration rose during 1867 to 68. अब जो बेटा ये थी मेजी रिस्टोरेशन, ये एक प्रकार की प्रबुद्ध सरकार जिसे हम कह सकते हैं, जिस सरकार के पास चेतना है, जो अपने लोगों के बारे में सोचती है, उस सरकार की स्थापना की एक प्रकार का ये रिस्टोरेशन था। और ये 1867-68 में आया। और इसके पीछे क्या कारण थे जो जापान में ये इसकी स्थापना हुई? द रीज़न बिहाइंड द मेजी रिस्टोरेशन वर, फर्स्ट, देयर वर वेरियस काइंड्स ऑफ डिसकंटेंट इन द कंट्री। जापान था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नाखुश थे, वहाँ की जो सत्ता चल रही थी उससे वो नाखुश थे, इसलिए ये मेजी रिस्टोरेशन इसकी स्थापना हुई। एंड द सेकेंड वाज द इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर ऑल्सो बीइंग डिमांडेड। तो जिस तरह से जो इंटरनेशनल ट्रेड था और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उनकी भी डिमांड थी कि एक प्रकार की एनलाइटेड गवर्नमेंट कंट्री में आए। तो दीज वर द टू मेन रीजन्स बिहाइंड द formation of Meiji Restoration, right? So today we have covered 3 topics. For more videos you can switch to
नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।